जिन्होंने हमें नेवर गिव अप करना सिखाया उन्होंने गिव अप कर दिया। जॉन सीना हार गए और फाइनली रिटायर हो गए। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में जानेंगे आज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में क्या कुछ हुआ। जॉन सीना रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ हुआ, आखिर क्यों लोग ट्रिपल एच से इतना गुस्सा है और उन्हें बाल्ड फ्रॉड कह रहे हैं। सीना के फाइनल मैच से पहले हमें कई सारे सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं, जैसे अंडरटेकर, ड्वेन द रॉक जॉनसन, अंडरटेकर और द रॉक इस बारे में बात कर रहे होते हैं। हमने जो रेसलिंग को दिया वो दिया है, लेकिन जॉन सीना ने जो रेसलिंग को दिया उसकी बात अनोखी है। वन मैन आर्मी की तरह सीना ने WWE को अपने कंधे पे उठाते हुए हमारे जाने के बाद भी उसमें एंटरटेनमेंट बनाए रखा। इसलिए जॉन सीना मेरे भाई, तुम सच में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। थैंक यू सीना। रिंग साइड काफी सारे हॉल ऑफ फेमर, अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मकूल, मार्क हैंडी और कर्ट एंगल भी प्रेजेंट थे, और भी कई लेजेंड्स जैसे एवेट टॉरिस, ट्रिश स्ट्रैटस, रॉब एंड डैम, सैमी ज़ेन अपने सन के साथ होते हैं, और तो और केन भी यहाँ पे जॉन सीना को थैंक्स कहते हैं वीडियो कॉल पे। हॉलीवुड के भी कई नेम जैसे जिमी कैलन, वेनेसा और जेली रोल भी यहाँ पे सीना को स्पेशल थैंक्स कहते हुए नजर आए। तो इन सब के सीना को मैसेज देने के बाद अब फाइनली यहाँ पे जॉन सीना का आखिरी मैच होने वाला था। द रिंग जनरल गुंथर सबसे पहले रिंग में आ गए थे, इसके बाद सीना का यहाँ पे थीम बजने वाला था, लेकिन जॉन सीना काफी वेट कराते हैं अपने फैंस को। क्राउड लेट्स गो सीना के चैंट करने लगते हैं, तो इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है। फाइनली हमें यहाँ पे जॉन सीना आते हुए दिखाई देते हैं अपने एक आखिरी एंट्रेंस को करने के लिए। सीना के रिंग में जाने के बाद वो रिंग साइड लेजेंड्स को देखते हैं और जाकर सबसे गले मिलते हैं। मार्क हेनरी, कर्ट एंगल, मिशेल मकूल, केविन ओवंस और मैंने एलायस को भी देखा। जॉन सीना सबसे गले मिलते हैं। इसके बाद लिलियन गार्सिया की ओर से जॉन सीना और गुंथर के मैच का अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है कि गुंथर रिंग को छोड़ के जाने लगते हैं, क्योंकि फैंस इतना ज्यादा जॉन सीना के लिए चीयर कर रहे होते हैं कि गुंथर फोकस नहीं कर पा रहे थे। अपने हीरो को मार खाते हुए देखकर फैंस यहाँ पे रुक नहीं पाते हैं और वो गुंथर को गाली देना शुरू कर देते हैं। फक यू गुंथर के चैंट लगने लगते हैं। अपने फैंस के लिए और खुद के लिए जॉन सीना गुंथर के चॉप को ब्लॉक करते हैं, लेकिन भाई गुंथर के पावर के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही थी। इसके बावजूद जॉन सीना नेवर गिव अप करते हुए हर बार खड़े हो रहे थे और यहाँ पे गुंथर को डबल ए पे डबल ए हिट कर रहे थे। गुंथर जॉन सीना को कमेंट्री टेबल पर पटकना चाहते थे, लेकिन जॉन सीना ही अपने डबल ए को उनके ऊपर हिट करते हैं। मैंने तो गिना नहीं, लेकिन पता नहीं जॉन सीना ने कितने एटीट्यूड, एडजस्टमेंट और सुपर डबल ए लगाए होंगे, लेकिन ये गुंथर हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। गुंथर अपने स्लीपर होल्ड में जॉन सीना को डाल देते हैं, जॉन सीना भी स्लीपर होल्ड में गुंथर को डाल देते हैं। गुंथर वापस से जॉन सीना को स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं। क्राउड यहाँ पे चैंट करने लगते हैं सुपर सीना की, और सुपर सीना हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। सीना स्लीपर होल्ड से बाहर निकलते हुए गुंथर को उठाते हैं और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, और गुंथर किक आउट करता और वापस से जॉन सीना को दबोच लेते हैं अपने स्लीपर होल्ड में। जॉन सीना यहाँ फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं इससे बाहर निकलने की। क्राउड नो गिव अप के चैंट कर रहे होते हैं, हार मत मानना सीना, लेकिन जॉन सीना को ऐसा लगता है कि अब वो इससे जब बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनके फेस पर स्माइल आ जाता है और जॉन सीना यहाँ पे टैप आउट कर देते हैं गुंथर की स्लीपर होल्ड में। फैंस को इस चीज पे यकीन नहीं होता है कि ये हमने क्या देख लिया। जिन्होंने हमें सिखाया नेवर गिव अप करना, उन्होंने गिव अप कर दिया। यहाँ उस तरह का माहौल बन गया था जब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्टीक तोड़ दी थी। फैंस यहाँ पे पूरी तरह से शॉक हो गए थे। सीना को हराने के बाद जब गुंथर यहाँ से जाने लगते हैं तो फैंस की नाराजगी यहाँ पे साफ देखने को मिल रही थी जब वो गुंथर को मिडिल फिंगर शो करने लगते हैं। स्माइल के साथ जॉन सीना खड़े होते हैं। आप लोगों ने मेरा दिल जीता है, तो ये दिल आपका भी ऐसा ही, सीना बता रहे होते हैं। फैंस की फीलिंग स्क्रीन पे दिख रही होती है। हम रो नहीं रहे हैं सीना, हम अनियन को चोकिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारे आंखों से आंसू निकल रहा है। अब क्या होता है कि WWE का लॉकर रूम बाहर निकल के आता है। हमारे चैंपियन कोडी रोड्स और सीएम पंक अपने टाइटल को जॉन सीना के शोल्डर पर रखते हैं। थोड़ी देर में ही सीना चैंपियनशिप वापस देने लगते हैं, तो सीएम पंक और कोडी रोड्स कहते हैं कि सबको दिखाओ कि आप रियल चैंपियन हो। रिंग साइड सब सीना के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एप्रिन पर ट्रिपल एच खड़े होते हैं। जॉन सीना उनसे गले मिलते हैं, और ये भाई किस तरह का स्माइल है। ये पिक्चर ऐसा मुझे लग रहा है जब रैंडी ऑर्टन को धोखा नहीं मिला था जब वो बटिस्टा के शोल्डर पर बैठे हुए थे, मुझे ऐसा फील यहाँ से आ रहा था। इसके बाद ट्रिपल एच ऊपर की ओर साइन करते, जहाँ रेसलमेनिया का साइन टंगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ था। वहाँ एक वीडियो चलने लगती है जॉन सीना की पूरी जर्नी के ऊपर, किस तरह से जॉन सीना पहले छोटे थे और वो धीरे धीरे बड़े हुए। इस तरह से सीना ने बचपन में एक WWE सुपरस्टार बनने की ड्रीम इमेजिन की थी। ना सिर्फ उन्होंने अपना ड्रीम अचीव किया, बल्कि सीना ने वो अचीव किया जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। विंस मैकमैन की स्क्रीन पे आने के बाद जॉन सीना स्माइल करते हैं और लगभग वो रोने लगे थे, लेकिन वो खुद को किसी तरह से संभालते हैं और सबको झुक के थैंक्स कहते हैं। सैल्यूट
मारते हैं और इसके बाद वो अपने शूज को निकाल देते हैं। अपने सारे बैंड को भी रिंग के बीचों बीच छोड़कर जॉन सीना यहाँ से निकल जाते हैं। बड़ा ही इमोशनल कर देने वाला ये मोमेंट था। फैंस लगभग इस चीज पे रो दिए थे। जॉन सीना एंट्रेंस स्टेज पे आते हुए एक बार फिर से सबको थैंक्स कहते हैं, सैल्यूट मारते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सबको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सीना के जाने के बाद कोडी रोड्स तो यहाँ पे फूट फूट के रोने लगे। और जो मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि एब्सोल्यूट सिट ट्रिपल एच ने प्रोड्यूस किया है जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच में। लिटरली लोग ट्रिपल एच को गाली दे रहे थे और वो हंस रहे थे। ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच ने अपना हील टर्न कर लिया है। लोगों को लगता है कि ट्रिपल एच ने ही जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर रून किया और उनका आखिरी मैच भी। सबसे पहले तो वो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम मल्टीपल सरप्राइजेस देंगे जॉन सीना के आखिरी मैच में, और घंटा इन्होंने कुछ नहीं दिया, इसलिए फैंस इन्हें बाल्ड फ्रॉड कह रहे थे। ना ही जॉन सीना को उनका आखिरी स्पीच देने का मौका मिला और ना ही जॉन सीना को अच्छी तरह से गुड बाय कहा गया। और भी बड़े सुपरस्टार यहाँ हो सकते थे और भी ज्यादा इसे यादगार बनाया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ यार। मेरी तो सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि इस रिटायरमेंट टूर में हमने जॉन सीना और रोमन रेंस को एक बार भी स्क्रीन पे नहीं देखा साथ में। आपको पता है OVW में इन चारों सुपरस्टार ने एक साथ स्टार्ट किया था। बटिस्टा तो रिटायर हो गए और जॉन सीना भी रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जाएंगे और इसके बाद रैंडी ऑर्टन को भी रिटायर हो जाना चाहिए। जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने क्या किया है कि रैंडी ऑर्टन उनके बेस्ट फ्रेंड को कहाँ भेज दिया है, सऊदी अरेबिया में। वो जू में यहाँ घूम रहे हैं। जब जब मैं सीना को याद कर रहा हूँ वो मुझे यंग वाला जॉन सीना याद आ रहा है और मैं बहुत इमोशनल हो जा रहा हूँ। थैंक यू एंड लव यू जॉन सीना, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। वैसे गाइस कुछ और भी मैचेस हुए हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। WWE चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस NXT चैंपियन ओवा फेमी का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच बड़ा ही हार्ड हिटिंग था। ऐसा अपर कट मारते हैं कोडी रोड्स को ओवा फेमी की उनका कान कट जाता है। कोडी का खून बह रहा होता है और इसी बीच ड्रू मैकेंटायर बीच मैच में आते हुए अटैक कर देते हैं कोडी के ऊपर। मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। ओवा को बहुत गुस्सा आता है, तूने मेरा मैच कैसे रून किया वे। ड्रू मैकेंटायर को ऐसा धक्का मारते हैं ओवा फेमी की वो दूर जाके गिरते। इसके बाद कोडी कटर के बाद चोक स्लैम लगता है ओवा फेमी का। कुत्ते की तरह ड्रू मैकेंटायर को मार के रिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तो मुझे लगता है कि ड्रू को भी रिटायर हो जाना चाहिए। एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली वर्सेस जॉन इवेंट्स एंड लियोन स्लेटर का मैच हमें देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ये दो नए सुपरस्टार अपने जूते में स्प्रिंग लगा के आए हुए थे। बहुत ज्यादा ये लोग हवा में उड़ रहे होते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स के रिंग में आने के बाद इनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। चैंपियंस अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं और ये सब यहाँ जॉन सीना को सैल्यूट करते हैं। बेली वर्सेस सोल डुका का मैच हमें देखने को मिलता है। सोल डुका सच में कमाल है, क्या एथलेटिक एबिलिटी लेके आती है वो रिंग में। मैच में आपको बोर बिल्कुल भी होने नहीं देगी। बेली भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन मैच में क्या होता है कि सोल डुका बेली को हराते हुए इस मैच को जीत जाती है। ये क्या सेगमेंट था। मिज यहाँ पे जॉन सीना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैं जॉन सीना का बेस्ट ओपोनेंट हूँ। रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पे मैंने सीना को हराया। इतने में क्या होता है कि R-Truth आ जाते हैं अपने बॉल्स को लेके। R-Truth के बॉल्स को लेते हुए मिज उसे ओपन करते हैं और यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा निकलता है जिसपे क्या लिखा हुआ था, जो हेनरी। मिज को समझ नहीं आता है कि R-Truth के बॉल्स में जो हेनरी का नाम क्या कर रहा है। जो हेनरी यहाँ पे अपीयर होते हैं और रिंग में आने के बाद वो अटैक कर देते हैं मिज के ऊपर। पाइप नकल सफल के बाद जो हेनरी का यूरिनागी देखने को मिलता है मिज के ऊपर। तो मिज की बैंड बजाने के बाद साथ में एक सेल्फी लेते हुए सेगमेंट यहीं पे एंड होता है। वंस अगेन थैंक यू जॉन सीना, हमें इतने सालों तक एंटरटेन करने के लिए। आपके जाने के बाद अब पता नहीं ट्रिपल एच WWE का क्या हाल करेंगे। आई होप कि कुछ अच्छा करे। तो गाइस वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वैसे इस चीज को आप लोग भी ट्राई करना, जाके गूगल पे सर्च करो जॉन सीना।